नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान जो हमेशा से ही सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है, लेकिन इस सरकार के आने के बाद गृह मंत्री ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया था कि हम सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे, ना ही गोली की शुरुआत हमारी तरफ से होगी। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से तमाम हरकतों को अंजाम देता आया है, अगर वही होता रहा तो हम गोलियां गिनेंगे भी नहीं, और वही हो रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में 15 से ज्यादा पाकिस्तान के रेंजर्स को मार गिराया है, कई चौकियों को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। सवाल अब ये कि क्या इसके बाद भी पाकिस्तान सुधरेगा? आज इसी पर हम आपको शो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे पाकिस्तान को अब भारी कीमत चुकानी पड़ी। भारतीय सेना के जबरदस्त पलटवार से उसे पिछले एक हफ्ते में अपने 15 जवान गंवाने पड़े। बीएसएफ के एडीजी अरुण कुमार ने कहा कि दूसरी तरफ हताहतों की संख्या के बारे में हम पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 15 पाकिस्तानी जवान मारे गए। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना कभी भी रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाएगी, लेकिन अगर पाकिस्तान पहल करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। 21 अक्टूबर को भी बीएसएफ ने 7 पाकिस्तानी रेंजर्स और एक आतंकवादी को मार गिराया था। मार खाकर भी पाकिस्तान गोलीबारी से बाज नहीं आया। पाकिस्तानी सेना सरहद पार से छोटे हथियार, स्वचालित 82 mm और 120 mm मोर्टार का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन भारत की सर्जिकल स्ट्राइक तक को नकार रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का दम अब उखड़ गया। सरहद पर उकसावे के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने जो भीषण जवाब दिया, उसके सीधे असर ने इस्लामाबाद को हिला दिया। ज्यादा न कुछ कर पाने की हालत पाकर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ पाकिस्तान एलओसी पर मारे गए अपने सैनिकों की पुष्टि भी नहीं कर रहा। नरमी छोड़ भारत ने जब सख्त तेवर अख्तियार किए हैं, पाकिस्तान का चेहरा गिरगिट की तरह बदल रहा है। हालिया रुख में पाकिस्तान ने भारत से व्यापार बंद करने की धमकी दी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अपने ही चेहरे से नकाब उतारने में व्यस्त हैं। चंद रोज पहले मुशर्रफ ने कहा था कि भारत पर हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तान के हीरो हैं और उन्होंने ही अपने शासनकाल में आतंकियों की फौज तैयार की थी। लेकिन आज परवेज मुशर्रफ को यही पाकिस्तानी हीरो आतंकवादी नजर आ रहे हैं। नई पलटी में परवेज मुशर्रफ ने जैश-ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को खूंखार आतंकी बताया। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह ने कहा कि अजहर ने पाकिस्तान में भी आतंक के कई धमाके किए, लेकिन परवेज मुशर्रफ की ये साफगोई उस वक्त उड़नछू हो गई जब उनसे पूछा गया कि यूएन में मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के रास्ते में चीन के वीटो को किस नजर से देखते हैं। इस सवाल पर मुशर्रफ ने कहा कि आप मसले में चीन को लेकर क्यों आ रहे हो? कमाल है, ये देश पहले छेड़खानी करता है, पिटने पर शिकायत करता है, पहले आतंकियों को पालता है, हीरो बनाता है और फिर उन्हीं की शिकायत करता है। बहरहाल इन सब के बीच सरहद पर बीएसएफ जमकर दिवाली मना रही है और नापाक इरादों वाले पाकिस्तानियों को दिवाली गिफ्ट में दनादन गोलियां दे रही है। सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज। और इस पूरे मामले के बाद एडीजी बीएसएफ अरुण कुमार ने क्या कहा है, सुना देते हैं आपको। देखिए, नंबर का जहां तक सवाल है, हम उतनी ही नंबर को देख सकते हैं जिसको हमने आंखों से देखा है, हमारे लोगों ने आंखों से या किसी इंस्ट्रूमेंट से देखा है।
और हमें लगता है कि वो कम से कम जो है वो स्नाइपिंग के बाद वाले फिगर वो कंटिन्यू कर लें तो करीब 15 के आसपास है। पिछले 24 घंटे में जो घटनाएं हुई हैं वो एलओसी पे हैं और एलओसी पे भी उन्होंने बैट एक्शन किए हैं और फायरिंग हुई है और जिसका जवाब जो है वो उनको दिया गया है। तो बहुत आपको बता दें कि जिस तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से एक्शंस लिए जा रहे हैं, हालांकि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान हमेशा की तरफ से पहले ही करता है, लेकिन आपको बता दें कि 15 लोगों से ज्यादा जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तानी रेंजर्स को मार गिराया गया है हमारी सेना और बीएसएफ ने। अब हम आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। पीके सहगल को सबसे पहले सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा। उनकी घुसपैठ की जो कोशिश थी वो तो नाकाम हो जाएगी, सारे घुसपैठिए मारे जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है ऐसी चीज़ों को और तेज़ करेगा ये दिमाग में रखते हुए कि अगले 3-4-5 दिन में दिवाली आ रही है। दिवाली से पहले उसकी कोशिश हो कि कोई बड़ा धमाका करे कश्मीर में और एल्सवेयर, जिसके लिए घुसपैठियों का हिंदुस्तान में इंक्लूड करना बड़ा लाजमी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान किस तरीके से बुरी स्थिति में है, पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है और साथ ही साथ अपने ही घर में पाकिस्तान बुरी तरह से घिरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हमले नहीं हो रहे, बावजूद इसके सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने बढ़ाया है। पाकिस्तान को 10 गुना ताकत से जवाब देना भारत की तरफ से लगातार जारी है। दिवाली गिफ्ट इसे हम कहेंगे। बिना गिने गोलियों और बमों की बौछार भारत की तरफ से की जा रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ मोर्चा संभाला हुआ है हमारी सेना ने। 15 पाकिस्तानी रेंजर्स को ढेर किया गया है। 21 अक्टूबर को भी 7 पाकिस्तान के रेंजर्स को मार गिराया गया था। पहले पाकिस्तान ने हमेशा की ही तरह गोलीबारी शुरू की थी। मोर्टार तक पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं। भारत में जो सीमा के करीब रहने वाले घर हैं, गांव हैं, वहां के लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट बीडी मिश्रा जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। बीडी मिश्रा जी, सवाल अब ये है, सर्जिकल स्ट्राइक हमने देखी, पाकिस्तान के प्रति जो कूटनीतिक बदलाव हुए भारत की तरफ से वो हमने देखे, पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ा हुआ है, बावजूद इसके इतना ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन क्या दर्शाता है? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ा रहे तो उसको परवाह नहीं है। उसको परवाह ये है कि राहिल शरीफ रिटायर हो रहे हैं और राहिल शरीफ को एक्सटेंशन कैसे मिले, वो फील्ड मार्शल कैसे बने, उसको तो इस बात की चिंता है। उसको अपने अवाम की पूरे दुनिया में अलग थलग पड़ा है, उसका तिजारत का क्या होगा, उसके क्रेडिट का क्या होगा, इसको फिक्र नहीं है। वहां पर राहिल शरीफ की चलती है और राहिल शरीफ के चलते उनको ये है कि भाई हमको फील्ड मार्शल कैसे बनाए, हमको एक्सटेंशन कैसे मिले। नवाज शरीफ तो काठ का उल्लू है, वो इतना तंग किया उसको कि बेचारे को हार्ट डिजीज हो गई, तो क्या करेंगे। ये सब वहाँ की आर्मी की साजिश है। पाकिस्तान के आर्मी वालों को ये बात पक्का यकीन है कि जब तक वो ये सब प्रॉब्लम नहीं खड़ा करेंगे तब तक उनकी इज्जत नहीं होगी, तो ये करते लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद के बीडी मिश्रा जी, पूरी की पूरी इज्जत धरी की धरी रह गई, पूरी इज्जत उतर गई पाकिस्तान की आर्मी की, और शायद अब उसी को बचाने की, उसी साख को फिर से खड़ी करने की कोशिश है। और जिस तरीके से आप राहिल शरीफ के बारे में बता रहे हैं, ये राहिल शरीफ अपने आप को तभी साबित कर सकते हैं जब इस तरह की हरकतें लगातार जारी रखें भारत के प्रति। आप एक बात आप समझती हैं जी, पाकिस्तान ये कहता है कि 1965 में वार जीत गए, 1971 में हिंदुस्तान की बड़ी कैजुअलिटी की, उनके इतने सोल्जर नहीं पकड़े गए थे। उनको उनके इज्जत का, बेइज्जत का, उनके नाक कटने का और उनके झूठ और सच बोलने का कोई इंतहा नहीं है। वो सब डिनाई करते हैं। वो तो 65 वार की वो विक्ट्री डे मनाते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान से लड़ाई जीत गए थे, वो विक्ट्री डे मनाते हैं। तो आप इस बात को पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको तो आप भूल जाइए, क्योंकि उनके यहाँ सब चीज मजहब से चलती है जी। उनके मजहब से और मिलिट्री से। उनके यहाँ आजकल 2 चीजें हैं, मजहब है और मिलिट्री है। लेकिन जी बीडी मिश्रा जी, लेकिन इसी बीच हम देखें कि भारत की तरफ से किस तरीके से गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। 15 पाकिस्तान के रेंजर्स को ढेर कर दिया गया है, उनकी चौकियों को तबाह किया गया है। क्या इसके बाद भी पाकिस्तान को मैसेज नहीं मिला? पाकिस्तान को
जब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होंगे तब तक वो नहीं कबूल करेंगे कि मैसेज मिल गया, तब तक वो मैसेज नहीं लेंगे। 71 के बाद कुछ दिन तक उन्होंने मैसेज दिया था, अब फिर वही शुरू हो गए। अब वो कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, वो कहते हैं कि गोरी और गजनी ये हमारे आदर्श हैं, हम लोगों ने आपके ऊपर रूल किया है क्योंकि गोरी हमारे वो इस्लाम को बिलोंग करता था, वो मुसलमान था। इनको ये नहीं पता कि पूरे मुसलमान हिंदुस्तान में ही कन्वर्ट हुए थे, इनके कई पीढ़ियों को उन्होंने मारा था और कबूल करवाया था उनसे इस्लाम। ये सब भूल जाते हैं लोग, ये समझते हैं कि वो कहीं अल्लाह ताला के खास बने हुए हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि वहाँ पर ये मिलिट्री की साजिश है। राहिल शरीफ को 29 तारीख को रिटायर होना है अगले महीने में, तो ये सब करा रहा है इसलिए कि बेवश होके नवाज शरीफ इसको एक्सटेंशन दे, फील्ड मार्शल बनाए। लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे छोटा सा जवाब चाहूंगी कि क्या इससे वाकई में फायदा मिलेगा राहिल शरीफ को? जो स्ट्रेटेजी वो अपनाने की कोशिश में है उसका लाभ उसको मिल पाएगा? मिल जाए। नवाज शरीफ इस वक्त इतनी परेशानी में है, राहिल शरीफ ने इमरान खान को उसके खिलाफ भड़का दिया है जी। अब इमरान खान घेराव करेगा, इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करेगा, प्रॉब्लम करेगा। उसके खिलाफ आजकल ये जितने मुल्ला हैं वो भी कहते हैं कि नवाज शरीफ एक्ट करो, इंडिया के खिलाफ काम करो। तो इन सब की वजह से नवाज शरीफ पर बहुत दबाव है और राहिल शरीफ काफी उम्मीद है कि उसको एक्सटेंशन भी मिल जाएगा जी। वो हो सकता है उसको प्रमोशन भी मिल जाए और ये बात तो तय है कि वही रूल करेगा पाकिस्तान को, नवाज शरीफ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बीडी मिश्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान वैसे भी बहुत बुरी हालत में है और आगे हालात पाकिस्तान के और ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं। जिस तरीके की वहाँ की स्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं, जिस तरीके के समीकरण वहाँ दिखने लगे हैं, और कम से कम भारत की तरफ तो वो लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन करके कहा जा रहा है कि राहिल शरीफ की पूरी स्ट्रेटेजी है अपने आप को एक्सटेंशन पाने के लिए और इसीलिए वो दबाव बनाने के लिए ये तमाम हथकंडे अपना रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें रुकना होगा। बने रहें आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बॉर्डर पर किस तरीके से हमारी बीएसएफ दिवाली मना रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है, सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है और उसी का मुंहतोड़ जवाब दे रही है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इस पर क्या कहना है देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का, दिखाते हैं आपको। हमारे एक पड़ोसी देश, उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। बराबर उसकी यह कोशिश रहती है कि आतंकवाद का सहारा लेकर वह अपनी बात भारत से मनवाना चाहता है। और मैं यह मानता हूं कि सचमुच यह आतंकवाद यह बहादुरों का, वीरों का हथियार नहीं होता है, बल्कि यह कायरों का हथियार होता है आतंक। तो वाकई में पाकिस्तान कायर है, क्योंकि पाकिस्तान सीधे तौर पर भारत से कुछ नहीं कह सकता और इसीलिए अब वो आईएसआई का एजेंट भेजकर भारत से जासूसी कराने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि महमूद अख्तर नाम का जिस तरीके से पाकिस्तानी उच्चायोग से इस शख्स को पकड़ा गया है, 48 घंटे के भीतर इसे देश भी छोड़ने का आदेश दे दिया गया। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान किस तरह की हरकतों पर अब उतर आया है। देखिए रिपोर्ट। देश की आंतरिक सुरक्षा की रेकी करने वाले एक पाकिस्तानी नागरिक को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सेल ने हिरासत में लिया है। क्राइम ब्रांच को आईबी से इनपुट मिला था कि पाकिस्तानी उच्चायोग का कर्मचारी भारत में आईएसआई एजेंट की तरह ही काम कर रहा है। आईबी से मिले इनपुट के बाद पुलिस क्राइम ब्रांच सेल तत्परता दिखाते हुए पाक उच्चायुक्त अधिकारी को दिल्ली के चिड़ियाघर से हिरासत में ले लिया। एक एस्पियोनाज रैकेट को बस्ट किया है क्राइम ब्रांच ने और 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस एस्पियोनाज रैकेट में पाकिस्तान हाई कमीशन का एक मेंबर किंगपिन था, जो इंडियंस को रिक्रूट करता था, स्पाइस को, उनसे इंफॉर्मेशन लेके पाकिस्तान हाई कमीशन में देता था और आगे पास ऑन करता था। लास्ट 6 मंथ्स में हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स आ गए थे कि ये लोग पाकिस्तान आईएसआई के लिए
जासूसी कर रहे हैं। जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे जो हमारे पैरामिलिट्री बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट है, उसकी सारी जानकारी हासिल करके पाकिस्तान हाई कमीशन में जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव था महमूद अख्तर को दे रहे थे। बदले में इनको अच्छा पैसा मिलता था। महीने में करीब एक बार ये विजिट करते थे और कहीं पे एक स्थान मुकर्रर होता था कि वहाँ पे आदान प्रदान होगा डॉक्यूमेंट्स का और पेपर्स का। इस बार हमको 25 अक्टूबर को पुख्ता सूचना आई थी कि जो दिल्ली जूलॉजिकल गार्डन्स है, यानी दिल्ली का जो जू है, चिड़ियाघर है, वहाँ पे हम लोग सुबह 10 बजे के आसपास मिलेंगे और आप डॉक्यूमेंट्स लेके आना, आपको पैसे दे दी जाएंगे। पुलिस ने जिस शख्स को पकड़ा है उसका नाम महमूद अख्तर है। वो पाकिस्तानी हाई कमीशन में वीजा एजेंट के रूप में कार्य करता है। महमूद के साथ साथ 2 भारतीयों को भी गिरफ्तार किया गया है जो अख्तर के लिए सूचनाएं और सेना के मूवमेंट की जानकारियां इकट्ठा किया करते थे। जिन भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है उनमें मौलाना रमजान और सुभाष जांगड़ी हैं। ये दोनों राजस्थान के नागौर के रहने वाले हैं। इन्हीं दोनों के जरिए महमूद अख्तर सेना की खुफिया जानकारियां इकट्ठा करवाता था। पुलिस ने ये भी बताया कि महीने में एक बार ये किसी जगह पर मुलाकात करके जानकारियां एक दूसरे से साझा करते थे, जिसके बाद पाक उच्चायुक्त का अधिकारी महमूद अख्तर उन्हें मोटी रकम देता था। अपने इसी रूटीन प्लान के तहत ही ये दिल्ली के चिड़ियाघर पहुंचे थे, जहां ये एक दूसरे से जानकारियां साझा करते। लेकिन इस बार पुलिस ने इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। पहले से ही तैयार बैठी पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में ले लिया। इनके पास से कई संवेदनशील जानकारियां और नक्शे बरामद हुए हैं। महमूद अख्तर के पास से तो फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। पुलिस ने ये भी बताया कि करीब 1.5 साल पहले महमूद अख्तर पाकिस्तान हाई कमीशन में रहकर आईएसआई एजेंट के तौर पर ही कार्य कर रहा था। राजापाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान किस तरह की हरकतों पर उतर आया है, लेकिन भारतीय सेना और भारत की सरकार पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान की हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।